अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था कि हम टाइपस्क्रिप्ट का जो है वो एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, और दूसरा हमने जो है वेरिएबल्स की टाइप्स देखी थी कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। पहली होती है इम्प्लिसिट टाइप, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है जिसमें हमें जो है वो कंपाइलर को बताना पड़ता है कि जो हम वैल्यू असाइन करने वाले हैं वो वेरिएबल को वो किस टाइप की होगी। जबकि इम्प्लिसिट टाइप के अंदर जो है वो कंपाइलर ख़ुद डिटेक्ट करता है कि वैल्यू जो है वो किस टाइप की होगी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम इनपुट की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि इनपुट की तरफ जाऊंगा तो थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लैंग्वेज समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अभी जो है हम सिर्फ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ की तरफ ही जो है वो रहेंगे। आज जो है हम इसमें लूप्स देखेंगे। तीनों लूप्स को जो है वाइल का लूप, डू वाइल का लूप और फॉर का लूप जो है वो उनको हम इकट्ठे देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पिछला जो है वो कोडिंग एक्सपीरियंस है लाइक C++ में या जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो आपको पता होगा कि लूप्स जो है वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें भी जो है वो लूप्स सेम ही है जैसे बाकी की लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो लूप्स काम करते हैं। तो हम जो है वो लूप से स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं लूप्स का, लूप्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो अपने पास वाइल लूप से जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि वाइल लूप का जो है वो सिंटैक्स क्या है। वाइल लूप का जो हमारे पास सिंटैक्स आता है वो आता है कि आप कोई भी जो है वो वेरिएबल ले लेते हो। यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट i इक्वल्स टू 0। हमने एक वेरिएबल ले लिया i इक्वल्स टू 0 और इसे कहा कि i जब तक 10 से छोटा है तब तक ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करो। तब तक हमारे पास क्या डिस्प्ले हो, console.log, और तब तक जो है वो हमारे पास i को जो है वो डिस्प्ले करता रहे, ठीक है। तब तक हमारे पास i जो है वो डिस्प्ले करता रहे। ये बेसिकली जो है हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का जो है वो सिंटैक्स है। ये कुछ ऐसा होता है कि आपने पहले जो है इसके अंदर बैकटिक्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी स्ट्रिंग वगैरह एंटर करनी हो, लाइक हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर इज़। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने एक डॉलर का साइन लगाना है, उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो लिख देना है। ये हर बार जो है वो एक नई लाइन पे प्रिंट करेगा। तो हमें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि वाइल लूप जो है वो काम कैसे करता है। उसके बाद हमें आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये वाइल का लूप है, ठीक है। तो अब हम जो है वो रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो CMD ओपन है। यहाँ पे हम रन करते हैं npm start। ये सबसे पहले जो है वो कोड को कंपाइल करेगा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आउटपुट शो करवाएगा। तो यहाँ पे उसने जो है वो हमारे पास 0 to 9 जो है वो नंबर्स डिस्प्ले करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यही काम जो है, मैं छोटा छोटा सा कोड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है हमें जल्दी जल्दी जो है वो आगे मूव करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेसिकली जो है वो सबको आती होती हैं। नॉन टेक्निकल फील्ड का आपका बैकग्राउंड है तो भी आपको जो है वो ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है। अब इस लाइन का आपको पता है कि मकसद क्या है कि i++ के अंदर कि अगर हम i को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फिनिट लूप के अंदर जो है हम फंस जाएंगे। i जो है वो कभी भी जो है वो 0 से जो है वो बड़ा नहीं होगा, 10 से बड़ा जो है वो नहीं होगा i। तो इस वजह से जो है हम i++ को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम ऐसी एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमारे पास डू आता है, ठीक है। डू के बाद हमारे पास कंडीशन नहीं आती। इसके बाद हम सेम वही चीज़ प्रिंट करवाएंगे console.log, और इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे, जिसे कहेंगे नंबर इज़, और यहाँ पे हम डॉलर का साइन, उसके बाद i। उसके बाद हम यहाँ पे i++ कर देंगे और यहाँ पे वाइल के अंदर जो है वो कंडीशन आ जाएगी। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि हम जो है वो डू वाइल का लूप क्यों यूज़ करते हैं, तो डू वाइल बेसिकली ये होता है जब हमें पता हो कि एक दफ़ा जो है वो कोड को लाजमी एग्जीक्यूट होना है, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक दफ़ा कोड जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट हो, उसके लिए जो है हम डू वाइल को जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम रन करते हैं, ठीक है, npm start हम दोबारा लिखेंगे, कोड हमारे पास कंपाइल होगा पहले और फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो 0 to 10 जो है उसने हमारे पास नंबर्स प्रिंट करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम index.js की फ़ाइल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो index.js की फ़ाइल जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है, वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट को भी जो है उसने इंटरप्रेट किया। उसके बाद हम फॉर का लूप ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर का लूप, ठीक है। फॉर के लूप के अंदर सेम साइंटेक्स है। फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लेट आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं आई इज़ लेस और इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log और उसके बाद यहाँ पे द नंबर इज़ यहाँ पे डॉलर और आई, बस इतना सा काम फॉर के लूप के अंदर जो है वो हमने करना है। इसके बाद हम दोबारा इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट में हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे जो है उसने हमारे पास 0 से 10 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट करवा दिए। आज का जो लेक्चर है वो बस सिर्फ हमारे पास लूप्स तक ही था। अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम अरेज को देखेंगे। उसके बाद हम इसकी अरेज के बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि हम फंक्शंस के तरफ जाएं और फंक्शंस के अंदर जो है हम यूज़र इनपुट से काम लेंगे। तो फिर जो है आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने क्यों जो है पहले यूज़र इनपुट नहीं ली और इसको हम एंड पे क्यों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है बस इतनी थी। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।